तो बाबू हम लोग पढ़ने वाले हैं साथियों, समझौता किस्तों का किया जाता है, रिश्तों का नहीं। साथियों, जिंदगी और साइकिल दोनों का रिलेशन एक जैसा है। तो बाबू क्वेश्चन है 255 और 867। तो ध्यान से बाबू सीखना है, समझे। 3 मरतबे लगाएंगे, क्या होगा 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 3 15 1 16 के 6 हासिल 1, 2 3 6 1 7। अब क्या होगा 7 में से 5 गया तो 2, ये 6 में से 6 गया तो 0 और 8 में से 7 गया तो 1, 102। अब क्या करेंगे 255 यहाँ लिखेंगे और 1 दूना 200 और 2 दूना 4, यानी 204 हो जाएगा। मैंने 2 दूना 4 और 10 दूना 20 कर लीजिए, ऐसे भी जान लेंगे। 5 में से 4 गया तो 1 और ये 5 के 5, ये कट जाएगा। अब लिखेंगे 102, क्या होगा 51 दूना 102, ये कट जाएगा। तो आपका HCF निकल चुका है 51। लेकिन हम लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करने के लिए A बराबर B बराबर लिखा हुआ है। सबसे पहले जानेंगे कि A कहाँ है, B कहाँ है। हमेशा A में भाग दिया जाता है, याद रखना है बाबू, जिसमें भी भाग देंगे वो A होता है, ठीक है। अब B से भाग देते हैं, यहाँ जो प्राप्त होता है उसे Q कहते हैं, A का अंश होता है, यहाँ जो प्राप्त होता है उसे R कहते हैं। फिर R जो है डिवाइड करता है, तो फिर A का ही अंश जो है वो आएगा, यहाँ जो आएगा वो A बन जाएगा और यहाँ जो रहेगा वो B बन जाएगा। फिर यहाँ Q रहेगा, A का अंश R, फिर जो है ये R B बन जाएगा, यहाँ पे A का अंश, यहाँ पे Q, और फिर मतलब ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अब आपको इसी को देखना है, इसके सामने चिपका देना है, यानी A बीच वाला का रहा है तो इसका मतलब ये A है, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे A का मान लिखा हुआ है, B इस साइड का मान है तो ये B का मान लिखा हुआ है, लिखेंगे A बड़ा है B से। A कभी भी बड़का होगा B से तब तो हम उसमें फैक्टर्स कर पाएंगे, यानी कि HCF यानी हाई कॉमन फैक्टर्स, हाई कॉमन फैक्टर्स, हाई कॉमन फैक्टर्स को कब करते हैं, HCF को कब निकालते हैं, जब A बड़ा होता है, A बड़ा है B से, A बड़ा है B से तो फैक्टर्स निकला। अब हम सब क्या करेंगे, A बड़ा है B से तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखिए, चाहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखिए, बात बराबर है। तो इसका सूत्र होता है A बड़ा है BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, समझ गए। A का मान लिखेंगे 867 बराबर B का मान 255 गुना Q का मान क्या आया है, याद रखना है 3, यानी कि उस साइड वाला जो भी आएगा उसे Q कहा जाएगा, ठीक है। इस साइड वाला जो भी आएगा उसे B कहा जाएगा, लेकिन B R भी हो सकता है और बीच वाले जो रहेंगे वो A कहा जाएगा, यानी कि एक देख सकते हैं लाइन, B का लाइन और R का लाइन भी देख सकते हैं, Q का भी लाइन देख सकते हैं, प्लस R क्या है, R का मान देखिए, अब ये B का मान दूसरा B जो है R बन जा रहा है, तो उसका क्या मान है यहाँ पे देखेंगे तो पता चलेगा 102 है, क्या है 102। अब लिखेंगे R नॉट इक्वल टू 0, R बराबर 0 नहीं है, यानी यहाँ पर लिखेंगे चूंकि R नॉट इक्वल टू 0 बराबर 0 नहीं है, तो लिखेंगे इसलिए A बराबर क्या होगा दूसरका में 255 कॉमा B का मान 102। याद रखना है कि इधर वाला B बनेगा, बीच वाला A रहेगा, उधर वाला Q रहेगा। फिर लिखेंगे A बड़ा है B से, तो यूक्लिड विभाजन
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इस बात को पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। अब a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। अब क्या होगा, a का मान क्या है, a का मान 255 है, 255 बराबर b का मान 102 q का मान दूसरा में देखेंगे तो 2 है, 2। अब प्लस r का मान क्या घट के आया, 51 लिखेंगे। चूंकि r नॉट इक्वल टू 0, जब तक r बराबर 0 ना आए तब तक हम लोगों को उसे बनाते रहना है, फैक्टर्स को करते रहना है। तो बाबू ये सब समझ गए होंगे, इसको पहले मिटा देते हैं। या इसको हटा ही दे। आप थोड़ा सा इसे भी घुसकाते हैं इधर, अच्छा रहेगा, आप समझ भी जाएंगे। चलिए बाबू ध्यान पूर्वक देखेंगे ताकि ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखते हैं इसी में r बराबर नॉट इक्वल टू 0, तो लिखेंगे a बराबर। अब जब तीसरका में जाएंगे तो a का मान क्या हो जाएगा, अब देखिए a का मान ये रहेगा 102, कॉमा b का मान क्या रहेगा 51, ये रहेगा 51। फिर लिखेंगे a बड़ा है b से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब a का मान देखिए क्या है 102 बराबर b का मान देखिए 51 गुना q का मान देखिए, q का मान यहाँ पे क्या था 2 था, याद रखना है 2 था, मिट गया है 2, प्लस r का मान अब 0 हो गया। अब क्या हो गया 0, r बराबर 0। अतः यह प्रक्रिया यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए HCF बराबर 51 आंसर। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, इस तरह का वीडियो और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तथा आपके मन में कौन सा सवाल है जो आपको उलझन पैदा कर रहा है उसे कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपका सॉल्यूशन लेकर आने वाला हूं। धन्यवाद।